हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई जो है बहुत जोरों से चल रही होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप जहाँ भी हैं खुशहाल होंगे। ओके प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को। आज हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करने वाले इस चैप्टर को ही, क्योंकि इससे पहले हम द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के साथ द्विघात समीकरण चैप्टर जो है इसको पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक कहते हैं जो चैप्टर है इसको पूरी तरह से हम खत्म करने वाले हैं। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग अपने सफलता की ओर अग्रसर हो सके मेरे बच्चों। तो जो नए बच्चे हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे पहले द्विघात समीकरण चैप्टर से पहले मैंने त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर करा दिया है पूरी तरह से प्यारे बच्चों, जो कि चैप्टर नंबर 8 था एनसीईआरटी बुक में आपका। तो पूरा वो एक्सरसाइज उसका जितना भी था 8.1 से लेकर जितना भी था मैंने पूरी तरह से उसको सॉल्व करा दिए हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग अगर नए हैं, आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जाकर विजिट करके उस सही वीडियो को प्रॉपर्ली देख करके अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं प्यारे बच्चों। और किसी तरह कोई भी अगर डाउट होता है प्यारे विद्यार्थी जी, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँ ओके प्यारे विद्यार्थी जी। और उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय होने के बाद हम लोग द्विघात समीकरण स्टार्ट किए थे। तो एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 को भी हम लोगों ने पूरी तरह से बेहतर समझने का प्रयास किया और मैंने भरपूर प्रयास किया प्यारे बच्चों की जो भी नए हैं या पुराने विद्यार्थी हो सभी को इस कदर समझ में आए कि प्यारे बच्चों किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन ना हो और किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, क्योंकि हम एकदम बिगनर बच्चे से लेकर के जो थोड़ा समझदार बच्चे हैं सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने भरपूर हर क्वेश्चन को हर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताने का आप लोगों के लिए भरपूर प्रयास किया प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन के साथ द्विघात समीकरण जो चैप्टर है इसको पूरी तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं प्यारे। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी उन विद्यार्थियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो नए हैं उन सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, सेशन को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ करके हमारे साथ और आप लोगों के साथ जो है बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को बना सके प्यारे बच्चों। तो सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग कर दीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है, उसके अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए बोर्ड पर प्यारे बच्चों, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन इससे एक्सरसाइज 4.4 से पहले एक्सरसाइज 2 हाँ एक्सरसाइज शायद 4.2 में शायद इस तरह के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करने वाले क्वेश्चन थे शायद, आई थिंक हमको जहाँ तक ध्यान में प्यारे बच्चों। तो उस तरह के क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर के उन चीज़ों वो एक्सरसाइज को, इससे पहले की एक्सरसाइज जो उस पूरे एक्सरसाइज को पहले आप लोग देखिएगा तो ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको पूरी तरह से और भी क्लियर हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। तो चलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग कुछ बच्चे नए हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बता दो कि मूल्यों की प्रकृति हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, या वो अस्तित्व में है या नहीं ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। जस्ट मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि क्या हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पर मूल्यों की प्रकृति मूल्य अस्तित्व में है या नहीं है इसकी जानकारी में कैसे मिलती है। जब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है प्यारे बच्चों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है एक नंबर में आप लोग समझिएगा, अगर डी का वैल्यू इक्वल हो और दूसरा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। डी का वैल्यू, ये जो डी है हम लोग को निकालना है, यहाँ पर डी क्या है आप लोग समझ सकते हैं, ए क्या है समझ सकते हैं, सी क्या समझ सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ये आपका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का पहला। और साथ साथ ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो या डी का वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो इन दोनों केस में क्या होता है ना, मूल्यों का अस्तित्व होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, मूल्यों का अस्तित्व जो है होता है। ठीक है, इन दोनों केस में मूल्यों का अस्तित्व होता है। ठीक, लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें मूल्यों का अस्तित्व नहीं होता है। वो क्या होता है, डी का वैल्यू जो है लेस देन 0 होता है, 0 से भी कम आता है या फिर हो सकता है माइनस में चला जाता है ना, माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में मूल्यों का अस्तित्व जो है हम लोग कहते हैं तो नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मूल्यों का अस्तित्व जो है नहीं
होता नहीं होता है, यहाँ पर भी है लिख सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक चीजें थी इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, और इन सभी चीजों को हम लोगों ने पिछले के सभी एक्सरसाइज में हम लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं चीजें बताने का प्रयास किया। तो ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। द्विघात संख्या इक्वेशन ये होता है डी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर डी का वैल्यू अगर 0 हो जाए या डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, और डी का वैल्यू जहाँ पर 0 से कम हो जाएगा या नेगेटिव मिल जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एक द्विघाती समीकरण होता है, फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान रखिए। द्विघाती सूत्र लिखेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो वो होता है क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, इससे हम लोग निकालेंगे, है ना। जब अगर मेरा मूलों का अस्तित्व निकलता है, आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तब क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। और नहीं रहेगा तो हम लोग ज्ञात करेंगे ही नहीं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर के, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के, इन सभी आपका बोल सकते हैं फॉर्मूलाज को लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन ये 1, 2 और ये 3 और ये 4, इन 4 फॉर्मूला पर ही पूरा ये द्विघात समीकरण जो है सीमित है प्यारे बच्चों। अगर इन सभी को आपको ध्यान में है ये चीजें क्या होती है, ठीक है, सभी फॉर्मूला आपको ध्यान में है, तो पूरा द्विघात समीकरण आपको पूरा ही आसान हो जाएगा और आसानी से आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग जैसे करते हैं सब वैसे करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग देखेंगे इससे इस इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, बी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है और सी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है। जस्ट मैं कंपेरिजन करके फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2, बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर टू माइनस 3। साइन आप लोग को ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना है प्यारे बच्चों का। साइन जाने दीजिएगा तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी की। प्लस है तो प्लस के लिए प्लस का साइन दे सकते हैं, नहीं तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस का साइन देना ही होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, इसलिए तुम है या नहीं उसके लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, डी स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे डी का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है। बी का वैल्यू क्या था, माइनस का 3 का स्क्वायर की माइनस 4 मल्टीप्लाई ए क्या है 2 है और सी क्या है 5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ क्या है माइनस 5 को 20 दूनी की 40 होगा प्यारे बच्चों। तो फाइनल हम लोग को निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है क्या बता दीजिए। चलिए इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसके बाद यहाँ देखिएगा आप लोग क्या हम लोग निकल के आ रहा है, क्योंकि उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, तो क्या निकल के माइनस का 31। अब यहाँ क्या आया प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 31। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले फॉर्मूला को देखा कि जब भी वैल्यू डी का नेगेटिव आता है 0 से कम होता है तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं इसको मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। बस यही हम लोग क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। जब हम लोग का अस्तित्व है ही नहीं तो हम द्विघात सूत्र जो होता है उसके थ्रू हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगर इतना प्रॉपर्ली करते हैं तो आपका आंसर सही है और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा जितना आपका भी ये क्वेश्चन होगा। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो यहाँ तक सब क्लियर है। आपको कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट आप लोग कीजिए प्यारे बच्चों। आपका कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ प्यारे बच्चों। और आप लोग कमेंट करते तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं आगे भी इस तरह से आपके लिए मेहनत दिलो जान से करता ही रहूँगा प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, आपसे हम हैं, आपसे हम हैं, हमसे आप हैं या नहीं ये आप डिसाइड करिए प्यारे बच्चों, लेकिन आपसे हम हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अपना प्यार सपोर्ट हमेशा हमेशा बना रखिए प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 2 में हम लोग का क्या निकलता है, क्या ये अस्तित्व में है या नहीं है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल, है ना, फिर लिखेंगे दिया है कि
जैसे तरीका है प्यारे बच्चों, मैं उसी तरीका के आधार पर मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ चुके हैं सर कैसे पढ़ाते हैं, भैया कैसे पढ़ाते हैं, कि जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन जो भी है आप एग्जाम सेंटर में मैट्रिक एग्जाम जो बोर्ड में बैठिए तो जिस तरह से आपको सॉल्व करना है प्रॉपरली उस सिस्टम उस स्टेप बाय स्टेप को मैं फॉलो करते हुए आप लोगों को बताता हूँ, ताकि किसी कोई परेशानी ना हो कि वहाँ पर कैसे लिखना है और यहाँ पर कैसे लिखना है। तो दिया है कि क्या दिया प्यारे विद्यार्थी जी, 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, ए का वैल्यू हम लोग क्या दिया हुआ 3, ठीक है, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस का 4√3 और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ फिर बच्चों। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू b² माइनस का 4ac होता है, हाँ या ना। यहाँ पर बी का वैल्यू माइनस का 4√3 है, उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 16। आगे देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, तो प्लस तो होगा ही, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3√3 में था √3 है तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक प्यारे विद्यार्थी जी 6 को 16 16 48 यहाँ पर निकल कर आएगा और यहाँ पर क्या निकल के आएगा 48 और यहाँ पर आ जाएगा 48, दोनों हो जाएगा कैंसिल तो ये बचेगा 0। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है मूल्यों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मूल्यों का अस्तित्व होगा, ठीक है, क्या होगा मूल्यों का अस्तित्व होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। अच्छा तो मूल्यों का अस्तित्व होगा तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या करना है मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए एक और फॉर्मूला बताया था द्विघाती सूत्र। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं उसके थ्रू। यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र क्या था प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, क्या था x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √d और बटे का 2a। यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा और उसको हम लोग निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए आप लोग ध्यान रखो, यहाँ तक क्लियर प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग कमेंट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया, आप लोग शेयर भी नहीं करें, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी नहीं करें आप लोग, कैसा लग रहा है सेशन आज का, ठीक है। सब चीज़ ओके प्यारे बच्चों, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था माइनस बी का वैल्यू क्या था हम लोग का माइनस का 4√3, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पर क्या है माइनस का 4√3 ये है प्लस माइनस डी का वैल्यू हम लोग क्या निकला 0, तो 0 डी का वैल्यू 0 अंडर रूट में 0 2a का वैल्यू क्या था प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू हम लोग का था 3, ठीक है। यहाँ तो आप उतार लिए, यहाँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर कॉपी अपना नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ एक और बात और बता दूँ मैं आप लोग को विद्यार्थी जी, जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि एक मोटा सा कॉपी आप लोग बना लीजिएगा मैथ के लिए, क्योंकि मैं आपने इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी जो आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है बिहार बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी बुक को पूरा मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें से त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग देख चुके हैं, मैं करा चुका हूँ आप लोग के लिए प्यारे बच्चों। और द्विघात समीकरण भी आज के इस एक्सरसाइज के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग जो विद्यार्थी नहीं देखते जाकर के मैंने प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, मैं सॉरी मैं अपने चैनल पर प्ले लिस्ट डाल चुका हूँ प्यारे बच्चों। क्लास 10th मैथ बुक एनसीईआरटी मैथ बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर, आप लोग सर्च कीजिएगा प्ले लिस्ट में आप लोग को दी जाएगा, आप लोग पूरे जो है एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं देख करके। यहाँ तो क्लियर कर बच्चों, चलिए उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ और इधर उसके भाग को मैं सॉल्व करता हूँ जो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आप आंसर शीट में जब लिखिएगा तो इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ कि स्पेस में आप लोग देख सकते नहीं। तो इक्वल टू क्या है देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस का 0 है तो प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको भी √3/6 प्लस का 0 करते हैं एक बार, ठीक है। एक ये हम लोग का निकलेगा मूल और एक क्या निकलेगा एक और निकाल लेते हैं 4√3/6 माइनस का 0 करके, ओके प्यारे बच्चों। मूल निकालना है हम लोग को तो इस तरह से निकालना बेहतर होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4√3/6 हो जाएगा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये कितना टाइम जाएगा 2 से 2 बार में और ये 3 से 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सेम आ रहा 2√3/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√3/3, ये हम लोग को मिल रहा है प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए आप एक काम कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पर हम लोग का ये भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर लिखने से कि मूल्य ज्ञात करना था तो हम लोग को 2 वैल्यू निकल गया, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में लेकर के हम लोग निकाला, जबकि आंसर सेम आ रहा, लेकिन हम लोग को ये निकाल के दिखाना होगा क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है, ठीक है। अस्तित्व आने के बाद हम लोग को मूल्य ज्ञात करना है तो मूल्य इस तरह से ज्ञात करेंगे तो इस तरह से प्रॉपर आंसर देना इसको माना जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं तो हम लोग आंसर मिलेगा, और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसको और भी बेहतर से कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी √3 होता है, जब रूट बनाता है तो चीज़ें क्या होता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, √3 है तो नीचे क्या हो जाएगा देखिए
ऊपर में भी √3 से करेंगे और नीचे में क्या करेंगे, √3 से करेंगे, है ना। नीचे में क्या करेंगे, देखिए ऊपर में क्या है, √3 है, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, ऊपर में √3 है अगर, तो किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, हाँ, ऊपर में √3 से कर दिए, नीचे भी √3 से कर दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इधर भी उसी तरह से करेंगे, ऊपर में √3 नीचे, तो ऊपर में √3 और नीचे में भी √3 से कर देंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं क्या बच्चों, ठीक है। देखिए ऊपर में √3 था तो ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी रहता तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में है तो नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। इससे क्या होगा, सिंपल आंसर आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद आप लोग लिखिएगा सभी एक्स का इक्वल टू चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग 2 √3 क्या हो जाएगा 3, अब बटे में 2 √3 सॉरी 3 √3 होगा, 3 √3 होगा, आ जाना क्लियर यहाँ तक। उस तरह से ये भी आएगा 2 × 3 बटे 3 √3 आ जाना प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकला 2/√3 और यहाँ से निकला 2/√3। तो ये हम लोग का एक्स का वैल्यू मिल चुका है और ये हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं। आप आंसर चाहे तो प्यारे बच्चों यहाँ तक भी लिखने से आपका चलेगा, इस क्वेश्चन तक भी लिखने से आपका आंसर कोई 1 नंबर भी नहीं कर सकता है, लेकिन अपने बुद्धिजीवी एग्जामिनर को और भी बेहतर समझने के लिए कि हम बेहतर हैं, तो उस तरह से हम लोग क्या करें, पूरी तरह से सिंप्लीफाई दिखा दें, तो देखिए सर आपके लिए आंसर परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने क्वेश्चन दो क्वेश्चन था, एक नंबर यहाँ पर था, 2 नंबर यहाँ है जिसको हम लोग अभी देखा, और 1 नंबर हम लोग पहले देख चुके। तो इस तरह से +1 जो है हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन को बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो ये रहा प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने समझा था 1 2 तक है, 3 भी इसका क्वेश्चन, इसको हम लोग उस तरह से सॉल्व करते हैं जैसे इसके पिछले दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतर तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, दिया है कि है ना, हल करके जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखेंगे बच्चों। दिया है हल, दिया है कि क्या दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इस इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं a क्या है 2 है, b क्या है -6 है, और c क्या है +3 है। तो हम लोग जानते हैं d = b² - 4ac, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, -6² हो जाएगा, -4 × 2 और ×3 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 6 × 36 -+ हो जाएगा, -4 × 3 = 24। तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा 12 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख क्या कर रहे हैं बच्चों, डी का वैल्यू है > 0 हो जा रहा है ना, क्योंकि डी = क्या रहा हम लोग को, डी = क्या रहा, डी = रहा हम लोग का 12 जो कि > 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व जो है, मूलों का अस्तित्व क्या बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं, मूलों का अस्तित्व होगा, क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू जो है > 0 है। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या हम निकालेंगे, द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे, तो वो लिखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है, मैं पहले जाती जी बताइए, x = -b ± √d और बटे में क्या होता है 2a। ओके प्यारे बच्चों, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं b का वैल्यू क्या था, -d है तो -6 हो जाएगा, प्लस -d का वैल्यू क्या निकला 12 लिखेंगे, और बटे का क्या लिखेंगे 2, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 2 था, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग सम करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस माइनस का ये क्या है 12। तो 12 को किस तरह से हम तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, बताइए 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बताइए आप लोग। तो क्या 12 को देखिए, 12 को क्या हम लोग, चलिए बहुत बेसिक से बताते हैं ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। 6 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स, जिस तरह से हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 आइए ना प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट का क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 और बटे में क्या लिखेंगे 4, यहाँ से लिखेंगे 6 प्लस माइनस, यहाँ देखिए जब पेयर बनता है तो एक बाहर निकल जाता है 2 3/4, ये हम लोग को मिलेगा। आइए ना यहाँ तक सब ओके प्यारे बच्चों, सब चीज़ें ओके बताइए आप लोग सॉरी ओके प्यारे बच्चों, कमेंट आपको कीजिए। अच्छा ओके 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 प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सब तरीके समझ चुके हैं, और उसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या होगा, हम लोग का देखिए आपको एक्स का वैल्यू क्या हम लोग निकलेगा, एक बार क्या लेंगे, प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, और इधर करता हूँ ताकि आसानी से आपको चीज़ें समझ सकें, है ना। 6 तो प्लस का 2√3/4 और एक क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2√3/4 हो या नहीं, हाँ या ना प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, होगा। तो यहाँ से देखिए
यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 छिपा, क्योंकि 6 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। यहाँ पर भी 2 छिपा हुआ, यहाँ पर भी 2 छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 3 और रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 4। सेम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 6 माइनस रूट 3 बाई क्या बचेगा 4। तो यहाँ से ये गया 2, तो यहाँ से ये भी गया 2। तो फाइनल हम लोग का आंसर निकल गया 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ 3 होगा ना, कॉमन नहीं था, 3 माइनस रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 2। यही हम लोग का क्या निकला, आंसर निकला मेरे प्यारे बच्चों। ये हम लोग क्या हुआ, आंसर हुआ, इसको हम लिखेंगे आंसर। इस तरह से +1 का हम लोगों ने 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन थे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप जो भी मेरे प्यारे बच्चों मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको सभी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेहतर तरीके से अभी समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके सब ले लीजिए। ये रहा प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कोई विशेष यहाँ क्वेश्चन नहीं प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने इसके पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी आधार पर इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। और यहाँ से क्या करना है, जस्ट k का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं बेहतर से। आप लोग अभी तक अगर सेशन को शेयर नहीं किया प्यारे बच्चों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं कर विद्यार्थी जी, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जहाँ पे ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। और लाइक जरूर कीजिए, लाइक से बहुत हिम्मत मिलती है। कमेंट में अपने राय दे सकते हैं प्यारे बच्चों, कि अभी तक सारी चीज़ें सब ओके हैं। चलिए इसको समझ करते हैं, क्या करेंगे, और चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप लोग का वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और हमारे साथ जुड़कर बेहतर रिजल्ट, बेहतर उसकी तैयारी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि क्या है प्यारे बच्चों, आप लिखते हैं 2x² प्लस का kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेरिजन हम लोग उसी क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर भी हम a का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा हम लोग का 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा k, और c का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला प्यारे बच्चों, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है, यही होता है हम लोग का फॉर्मूला, होता है प्यारे बच्चों जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है, डी का वैल्यू हम लोग इसको 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी के क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना बताइए आप लोग, b² माइनस 4ac इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 0 लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे, तभी तो हम लोग के का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो बी का वैल्यू क्या हम लोग का, बी का वैल्यू है के, तो के का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये प्लस में था इसलिए मैंने सिंपल के लिखा, नहीं तो अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस हम लिखते हैं। माइनस का 4, a क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा k² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी की 8, सॉरी 4 दूनी की 8 3 की 24। तो के को इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग। तो हम लोग अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, के का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको अंदर रूट में लेकर जाना होगा, हाँ या ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं बताए तो आप लोग, 2 गुने 2 4, 4 तिहाई 12, और 12 दूनी की 24 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, है ना बाबू, लिख सकते हैं बाबू, बताइए आप लोग प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 24 लिख सकते। तो यहाँ से मेरा पेयर बन रहा है 2 बाहर निकलेगा, अंडर में क्या बचेगा 6, अंडर में क्या बचेगा 6। इसलिए हम लोग का के का वैल्यू क्या आया 2√6, और यही हम लोग का क्या है आंसर है प्यारे विद्यार्थी जी। ओके ओके, सब ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, सब ओके है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ सॉरी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी वैल्यू आया तो इसको हम लोग प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ प्लस में नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस दोनों में वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि डी बराबर 0, ठीक है। इसके आधार पर इसको हमने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या देखिए, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे हल दिया है कि, जो तरीका है प्यारे बच्चों उसी तरह से हम लोग करेंगे सॉल्व, ऐसा नहीं कि बताने के चक्कर में आपको जैसे तैसे हम लिख दें और अपने सुविधा अनुसार में सॉल्व करके आपको दिखा दूं और आपको क्या हो इस तरह की परेशानी हो जाए, या फिर एग्जाम सेंटर में जब यही क्वेश्चन आ जाए इसी तरह क्वेश्चन आ जाए तो मैं जैसे हर बार लिख दे रहा हूँ, जल्दीबाजी में लिख दे रहा हूँ, जैसे बहुत टीचर होते हैं जो अपने सोल्यूशन से सिर्फ मतलब के सामने मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए, उनको किस तरह से उनके भविष्य के साथ नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, तो उस तरह से ही यहाँ सॉल्व करना चाहिए। जिस तरह से आप एग्जाम सेंटर में मैट्रिक का जब एग्जाम दिएगा तो उसमें आंसर शीट में जो लिखेगा, लिखने के बाद पूरा फुल मार्क्स मिल सके और अपना बेहतर रिजल्ट हो सके।
है ना। तो इस तरह से मेरा प्रयास रहता है बताने का प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हम क्या निकलता है kx² माइनस 2kx प्लस का c इसका 2 0। अब देखिए विभाजन खंड दिख रहा हम लोग को, हाँ यार विभाजन खंड दिख रहा। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे a इसका क्या हो जाएगा k, b इसका क्या माइनस 2k और c इक्वल टू क्या है 6। हम लोग जानते हैं d इक्वल टू 0 मतलब इस फॉर्मूला से हम जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। इसी से आइए है ना। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे देखिए b का वैल्यू क्या है माइनस का 2k का पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस 4 a क्या है k और c क्या है 6 इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना प्यारे बच्चों। क्लियर यहाँ से तक। यहाँ से क्या करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4k² होगा, हाँ या ना। और इसको इधर लेके जाते हैं इक्वल को उधर 0 को हटाते हुए ये क्या हो जाएगा 6 को 24 के 24k। अब यहाँ पर देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से k का वैल्यू हम लोग क्या निकलेगा 24/4। इस चीज़ को कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल होगा। इस तरह से हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा k का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग को 6 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों 6 मिलेगा। यहाँ पे सब ओके प्यार बच्चों कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट आप लोग को दिखा रहा हूँ, कमेंट कीजिए प्यार बच्चों। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा हम लोग का 6, क्योंकि यहाँ राउंड फिगर हम लोग का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या आने वाला है k का वैल्यू जो है हम लोग का 6 आने वाला है। सब चीज़ें देख पा रही है प्यार बच्चों, ओके सब ओके यहाँ तक सब चीज़ क्लियर प्यार बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। बेहतर तरीका से हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोग पढ़िए साथ में प्यारे बच्चों। क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है क्या है, लंबाई जो क्या है चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि आम के बगीचा की होता कैसा है प्यारे बच्चों। आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों हम लोग बिहार के निवासी हैं या कहीं के भी हैं, छोटे उम्र में बच्चे जो हैं आम के बगीचे में आम के फल तोड़ने के लिए सीजन के समय जब यहाँ का सीजन होता है तो आम के बगीचे में आम के फल तोड़ने के लिए जाते हैं। तो क्या आप लोगों ने, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी गौर किया कि आम का जो बगीचा है आपको किस तरह का देखने को मिलता है, किस शेप में देखने को मिलता है। तो जिस तरह से खेत का आकार होता है प्यारे बच्चों उसी तरह से आम का बगीचा का भी आकार होता है। तो समझ सकते हैं आप आयताकार होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थी जी आयताकार होता है आम का बगीचा, है ना। आयताकार हम लोग समझते हैं कि आयताकार ही होता है। तो आयताकार हम लोग जानते हैं आयताकार रेक्टेंगल कैसा होता है इस तरह से होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा है वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। अगर लंबाई को हम लोग x मानते हैं तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे विद्यार्थी हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम लोग का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करना है हम लोग आंसर शीट में प्यारे बच्चों। हमको सिर्फ अपना कॉपी नहीं खाना है प्यारे विद्यार्थी जी, हमको उस तरह से समझना है, उस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है जिस तरह से हम एग्जाम सेंटर में लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों कि जिस तरह से यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ जैसे टीचर मैं हूँ चाहे जो भी टीचर आपके सामने इस तरह से बोर्ड पर बताते हैं, यहाँ डिजिटल बोर्ड पर बताते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग समझ के उसी तरह से आप चीज़ें जो एग्जाम सेंटर में लिखते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है प्यारे बच्चों मैं उसी तरह से सॉल्व करूँ जिस तरह से आप एग्जाम सेंटर में सॉल्व करें, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करने के लिए सॉल्व हमको नहीं करना प्यारे बच्चों में, मुझे आप लोग के लिए सॉल्व करना है। जिसकी लंबाई जो चौड़ाई से तो माना कि बगीचे आम के बगीचे की लंबाई क्या लिखेंगे, माना कि आम के बगीचे की लंबाई या फिर बगीचे की लंबाई लिख सकते हैं, है ना। बगीचे लिखते हैं या बगीचा, माना कि बगीचे की चौड़ाई, है ना, चौड़ाई क्या है x मीटर है क्योंकि मीटर में दिया होता है, तथा बगीचे की लंबाई क्या हो जाएगी 2 × x मीटर, हाँ या ना बताइए आप लोग। तो बच्चे की ये क्या है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए आप लोग क्या होता है। तो प्रश्न से हम लोग को दिया हुआ है क्या दिया, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए बगीचा यहाँ पर लिख देते हैं तथा बगीचा का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, हम लोग ये भी दिया हुआ क्वेश्चन, तो इसको हम लोग लिखेंगे। बगीचा का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ओके मीटर विद्यार्थी जी हम लोग जानते हैं प्रश्न से क्या। चलिए आगे इसको हमको बताइए आप लोग क्षेत्रफल कैसे था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, क्या होता है
लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है नहीं। हाँ या ना बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए आप लोग, मैं कमेंट आप लोग का देख रहा हूँ प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़ प्लीज़, आप लोग कमेंट कीजिए सभी चीज़ों के प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ तक सब जानते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से आपकी जो इच्छा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या जानते हैं कि क्षेत्रफल स्क्वायर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हम लोग का x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे 800, हाँ या ना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि क्षेत्रफल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे लंबाई चौड़ाई गुने लंबाई इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हमने वैल्यू पुट किया, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर x स्क्वायर निकालते हैं तो 800 बटे क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम्स। तो यहाँ से फिर हम लोग x निकालेंगे तो अंडर का क्या आ जाएगा 400 जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, बताइए आप किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। सिंपल प्यारे बच्चों, अगर इसको तोड़िएगा तो आपको 20 मल्टीप्लाई 20 का आएगा, और इससे एक 20 बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या था, क्वेश्चन में बोल रहा था हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या, तो इसका वैल्यू हम लोग निकलेगा। हम लोग लंबाई क्या चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई माने थे x, तो यहाँ हम लोग को मिल गया 20 मीटर, और लंबाई क्या माने थे 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40 मीटर हम लोग को मिल चुका है। तो इसको हम लोग यहाँ पर फिगर के साथ ही अगर आपको हो सके तो ये भी लिखिए आप इस तरह से, जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग इसको दिखा भी सकते हैं, और फिर अंत में हम लोग आंसर लिखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं, यहाँ तक वो क्या है बच्चों। चलिए अब जैसे तरीका आंसर लिखने का हम लोग अलग आंसर लिखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन हम लोग को अंततः क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो उसकी लंबाई तो लिखेंगे अतः बगीचा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर, तथा बगीचा की चौड़ाई क्या हो जाएगा 20 मीटर। और ये हम लोग का क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग का आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। आगे लंबाई के साथ लंबाई मिली, चौड़ाई के साथ चौड़ाई मिली। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं मेरे विद्यार्थी आपको किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। और बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं समझने का प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या बोला, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी निम्न स्थिति संभव है प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र हैं, आप में से भी दो मित्र होंगे है ना, तो आप ही दो अपने मित्र को आपस में समझ लीजिए। दो मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व मीन्स पहले उनकी आयु वर्षों में बात की गई, तब गुणनफल जो है 48 था। अगर ऐसा था तो हम लोग को ये स्थिति संभव अगर है तो इसको क्या करना है, हम लोग को वर्तमान आयु सही का ज्ञात करना है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या क्या है क्वेश्चन में, दो मित्रों की आयु का योग। मान लीजिए, माना कि पहले मित्र की आयु है ना, हम लोग मानेंगे दो मित्र की बात की गई, पहले मित्र की आयु क्या है x वर्ष है, x वर्ष है, ठीक है। दोनों मित्र की आयु का योग जो है 20 वर्ष है। दो मित्र हैं जिनकी आयु जो है a प्लस बी, मान लीजिए एक मित्र है जिनकी आयु जो है टोटल जो क्या है, टोटल क्या दिया हुआ है 20 वर्ष है। अब 20 वर्ष को जो है दोनों मित्रों में बांट दिया एक तो एगो को, जस्ट ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। मान लीजिए ए और बी या राम या श्याम, कोई भी एक मान लीजिए नाम का दो मित्र है, टोटल उनके पास क्या है, टोटल दोनों का योग जो है 20 वर्ष है। तो अगर ए का उम्र अगर 1 वर्ष है तो एक बी का उम्र क्या होगा 20 माइनस 6 होगा, है ना, क्योंकि दोनों को मिला कर ये है। तो अगर एगो को 1 उम्र है, एगो का 1 उम्र है, तो एगो का क्या होगा 20 माइनस 6 होगा। उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे तथा सॉरी दूसरे मित्र की आयु इसका तो क्या लिखेंगे 20 माइनस x वर्ष। वर्ष जरूर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वर्ष में ही हम लोग का पूछा जा रहा है, वैसे भी उम्र वर्ष नहीं होता है ना। और पुनः वाली बात है, क्योंकि फिर से स्टेटमेंट में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है। तो पुनः हम लोग मानेंगे, पुनः 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, है ना,
क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व, पहले क्या था x था, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा x माइनस का 4, है ना, पहले की बात की है x माइनस का 4, इतना क्या हो गया वर्ष हो गया, ठीक है। तो था 4 वर्ष पूर्व दूसरे, है ना, दूसरे मित्र की आयु, क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या था 20 माइनस एक्स माइनस का 4, यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा 16 माइनस एक्स इतना वर्ष। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, विद्यार्थी जी मैं आपको करने देता हूँ। आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े प्यारे बच्चों, तभी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं आप लोगों के साथ बेहतर करने का प्रयास करूँगा, है ना प्यारे बच्चों। लाइक नहीं करें, लाइक कीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, लाइक कीजिए, आप लोग के लिए सब चीज़ पूरा है भाई, सब चीज़ मैं और ये मेरा ये बोर्ड, मेरा ये मार्कर, सब चीज़ आपके लिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, नहीं तो मेरा कोई स्थिति नहीं प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक सब क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, ओके। तो स्पेस का होने के कारण मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो को बाद में देख करके पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब ध्यान में रखिएगा एक का वैल्यू x है, x माइनस x है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न से देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, है ना, प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, देखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या होगा बच्चा, देखिए आप लोग का क्या 4 वर्ष पूर्व की आयु का योग का, ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग, देख क्या मानते हैं हम लोग x और एक को क्या मानते हैं 20 माइनस x, दोनों का योग 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करें 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व तो क्या निकला था हम लोग का, एक x माइनस 4 निकला था और एक क्या निकला था 60 माइनस का x निकला था, है ना, 60 माइनस का x निकला था और इसका क्या है गुणनफल जो है 48 है। यही है हमारा क्वेश्चन, यही है प्यारे बच्चों, यही था हमारा क्वेश्चन, यही था हमारा क्वेश्चन, बताइए आप लोग। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब ओके है प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पर सब ओके है, सब ओके है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सब ओके है, बताइए आप लोग। यहाँ से इक्वेशन अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में इसको लाते हैं, फिर उसके बाद में डिवाइड निकाल करके हम लोग फाइनल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे इसके साथ ये दोनों को करेंगे, फिर -4 के साथ ये दोनों को करेंगे, तो एक्स के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा, ध्यान को समझिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 64 16 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू क्या है 48 है ना। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है 16x है, यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 20x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 48। अब सभी को क्या करते हैं, सभी इक्वल को उधर लेके जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 64 और प्लस का 48 इक्वल टू 0 होगा। फाइनल प्यारे बच्चों, फाइनल सभी बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लेके गए तो हम लोग का ये निकल जाएगा, हम अरेंज करके लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं x स्क्वायर माइनस का 20x, इसको प्लस करेंगे तो 8 4 12 6 4 10 11 हम लोग का ये निकल के आ रहा है, ये हम लोग यहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ से a b c हम लोग निकालेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन के अनुसार हम सब क्या निकला, a क्या निकला 1, b क्या निकला माइनस का 20 और c क्या निकला 112। ओके मेरे बच्चों, क्लियर सब चीज, सब ओके प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि d स्क्वायर टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 से, ये आप लोग जस्ट मिटा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखें, एक का ये दोनों माने हैं, पहले में का x और दूसरे का 20 माइनस x, इसी को हम लोग को निकालना होगा, है ना, अगर अस्तित्व में है तो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, तो b क्या है हम लोग का माइनस का 20, तो माइनस का 20 स्क्वायर माइनस का 4, a क्या है 1 और c क्या है 112, इसको करेंगे तो इसको कीजिएगा तो 400 प्लस में माइनस प्लस जाएगा माइनस, इसमें कीजिए 8 4 4 कितना आएगा, तो इसको माइनस कैसे किया जाएगा हम लोग का माइनस का 48 आएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 48। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया है d का वैल्यू माइनस का 48, जबकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि d का वैल्यू माइनस में अगर आता है तो वो अस्तित्व में नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अस्तित्व में नहीं माना जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर अतः आंसर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्या बच्चों बताइए आपका, कि ये जो है इसका अस्तित्व क्या होगा नहीं होगा, ठीक है,
ये हम लोग क्या हो जाए आंसर हो जाए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। किसी भी तरह से आपको डाउट है प्यारे विद्यार्थी जी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए डी का वैल्यू क्या लिखा माइनस लिखा, तो हम लोगों ने 6 सीखा था कि डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग अस्तित्व में मानते हैं, और जहाँ भी लेस हो जाता है या फिर लेस देन 0 हो जाता है या माइनस में वैल्यू आता है तो अस्तित्व में नहीं होगा, तो वही हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझ चुके हैं प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग लाइक कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इस तरह के वीडियो के साथ मेरे साथ आप जुड़ करके अपने भविष्य की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं, उसके बाद में पूरा सेशन को हम लोग तैयारी करते हैं। आई होप शायद 5 क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग का द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हम लोग द्विघात समीकरण जितने भी एक्सरसाइज थे बहुत ही बेहतर तरीका से पूरी तरह से समझने का हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। और मेरा ये प्रयास रहा प्यारे बच्चों कि मैं इस तरह से आप लोगों को हर क्वेश्चन का सलूशन दूँ जिस तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम निकल कर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको समझिए। क्या कर रहा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें वैल्यू आगे ही दे दिया गया है और उस मेजरमेंट के अनुसार बोल रहा है कि क्या पार्क बना सकते हैं। आप लोगों में से कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कौन कौन पार्क गए हैं घूमने के लिए, बताइए। आप लोग अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ कौन कौन गए हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आपको सब हम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो परिमाप क्या बोला, 80 मीटर होना चाहिए या क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर का पार्क होना चाहिए। अगर है संभव तो उसका लंबाई और चौड़ाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थी जी, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हल माना कि सब तो मान की होगा ना, क्योंकि माना कि पार्क की लंबाई है ना, पार्क की लंबाई क्या मान लिया हम लोग, 100 मीटर मान लिए क्योंकि मीटर में सब दिया हुआ है, तथा इसलिए पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग, कितनी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर हम लोग को मानना ही होगा, है ना, दोनों चीज़ मानना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माप दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिखने से पहले आप लोग हमको ये बताइए प्यारे बच्चों कि पार्क जो बनता है, पार्क किस शक्ल से होता है। तो आपको बगीचा बोले, खेत बोले या पार्क बोले, सभी किस तरह का होता है, आयताकार होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, सभी क्या होता है, आयताकार होता है। ठीक, आयताकार पार्क है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, है ना। ये पार्क है आपका, ठीक है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एक पार्क है, ठीक है। अब इस पार्क क्या है, आयताकार पार्क है ना, क्या है, आयताकार पार्क है, ठीक है। अब इसका परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। परिमाप क्या था, अगर इसको हम लंबाई मानते हैं और इसको चौड़ाई मानते हैं, लंबाई को मान लिए हम लोग x और चौड़ाई को मान लिए क्या y मान सकते हैं, है ना। a b p q कुछ भी मान के आप लोग समझ करते हैं, लेकिन हम लोग जनरली देखा जाता है कि x y क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में घूमते रहता है, तो चीज़ें जो है रिकॉर्ड रहती है आसानी से, इसलिए हम लोग x y मान के ही करेंगे। तो अगर लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई को हम लोग y अगर मानते हैं तो हम लोग जानते हैं आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होता है। तो ये पार्क है, ये क्या है, पार्क है, बड़ा सा पार्क है, यहाँ पर छोटा मैंने बनाया है ना। तो पार्क तो लिखेंगे जस्ट समझाने के लिए, आप साइड में लिख कर दिखा भी सकते हैं आप लोग। पार्क का परिमाप, चलो पार्क नहीं करके यहाँ लिखते हैं। परिमाप क्या होता है, आयत। आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, आपको कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है। क्षेत्रफल तो हम लोगों ने पहले देख चुका है, आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता है प्यारे बच्चों, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है प्यारे बच्चों, क्या यही होता है प्यारे विद्यार्थी जी। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या यही होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है आपको कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आपको पता था चीज़ें, पता है तो बहुत अच्छी, नहीं है आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग पार्क की लंबाई को x मानते हैं, चौड़ाई हम लोग क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, एक x मान एक y मान है, तो क्या दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है। तो पहला हम लोग देखेंगे केस 1 में, तो हम लोग लिख सकते हैं केस 1 में केस नहीं लिखना है यहाँ पर, तो इसके बाद लिखिए अगर ये दिया हुआ है तो भी लिखे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो भी लिखे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, परिमाप क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई, इसका भी क्या दिया हुआ है 80, ये हम लोग का है ना परिमाप। तो परिमाप को पढ़ना जाता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 बटेगा 2 40, तो यहाँ से हम निकलेगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकलेगा 40,
ये हम लोग का इक्वेशन 1 निकल के आ गया। ओके पहले बात कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं और उस तरह से लिखते हैं जिस तरह से हम लोग को एग्जाम सेंटर में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से क्या हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम लोग चाहें इसको इक्वेशन 1 मान करके यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 40 माइनस y हो जाएगा, आ जाना होगा या नहीं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हम लिखेंगे पुनः, है ना, पुनः हम लोग लिखेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसके नीचे आप लोग सिस्टम से लिखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। पुनः क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, तो x गुने y इक्वल टू क्या है 400। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो x गुने 400 हो गया। अब देखिए x के जगह पर क्या हमको इसका वैल्यू लिख सकते हैं, x के जगह पर ये लिख सकते हैं वैल्यू, हाँ या ना बताइए आप लोग। तो y 40 माइनस का y लिख सकते हैं और ये y है और इक्वल टू 400। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40y आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया नहीं मेरे बच्चों। अब इस सभी को दाहिने तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ से निकलेगा y स्क्वायर माइनस का 40y हो जाएगा और ये प्लस का 400 है तो 400 ही रहेगा। यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको अब क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या निकालेंगे बताइए, तो सॉल्व करके क्या निकालेंगे हम लोग, दो वैल्यू निकालेंगे, है ना, x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं ताकि हमको x का वैल्यू निकालने में सुविधा हो, तो इक्वेशन 1 मान लिया इसको हम। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसको जो है y का वैल्यू हम निकालते हैं, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, उसका हम लंबाई चौड़ाई दोनों निकल जाएगा। तो बेहतर तरीका से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ क्या है 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को परेशान पूछा, तो इसको कितने भाग में बांट सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 भाग में बांट सकते हैं। 20 गुने 20 400 होता है, 20 प्लस 20 40 होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान को समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 20 y है तो y प्लस का 400 इक्वल टू 0, हाँ या ना प्यारे बच्चों। तो y स्क्वायर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे, माइनस का 20y, यहाँ पर भी माइनस का 20y हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन जाएगा तो y माइनस का 20 बचेगा और यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो y माइनस का यहाँ पर भी 20 बचेगा, हाँ या ना प्यारे बच्चों। ओके, यहाँ तो सब ओके प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और इधर आप लोग इसको स्टॉप ले लीजिए या फिर बाद में वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें रहने दो ताकि एक सवाल का वैल्यू निकाल सके। इसके बाद आप लोग नीचे ही सॉल्व कीजिएगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और सेम आना ही चाहिए, तभी जाकर इक्वेशन सही होगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, y माइनस 20 कॉमन चला गया और जो बच गया उसको एक साथ लिखते हैं y माइनस का 20, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, जब y माइनस 20 इक्वल टू 0, फिर हम लिखेंगे जब y माइनस 20 इक्वल टू 0 होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं y का वैल्यू हम लोग को 20 मिल रहा है और यहाँ से भी देख रहे हैं y का वैल्यू हमको क्या मिला है, 20 मिल रहा है, मिलेगा, क्योंकि इधर जाएगा तो पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू हमको फाइनल क्या निकल के आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि y का वैल्यू मिस करने का मतलब है हम लोग का जो है चौड़ाई निकल चुका है, कितना निकल चुका है 20 मीटर। तब जब चौड़ाई 20 मीटर मिल चुका है तो हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन था मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिखा जस्ट बताने के लिए आपको मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, y का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, है ना। तो समीकरण हम लोग जिसको माने थे, समीकरण 1 में y इक्वल टू 20 रखने पर, है ना, रखने पर क्या हो गया था प्यारे बच्चों, क्या था इक्वेशन बताइए आप लोग, क्या था इक्वेशन प्यारे बच्चों, क्या था इक्वेशन हम लोग का, इक्वेशन क्या था आप लोग नोट डाउन किया था, क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन करिए आप लोग, यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से बता लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, स्पेस नहीं जाने के कारण इस तरह से हो रहा है ना, आप लोग को प्यार से हो रहेगा तो आगे और भी बेहतर हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था, क्या निकाला था, x इक्वल टू क्या निकालते हैं 40 माइनस y, है ना, 40 माइनस y, ये हम लोग के पास इक्वेशन था ना प्यारे विद्यार्थी जी था। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं 40 माइनस 20, तो यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग का 20, यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग क्या निकला 20। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः पार्क की
चौड़ाई चौड़ाई बराबर कितना हो गया, वाई हम लोग माने थे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तो ये कैंसिल हो गया है ना, तथा पार्क की लंबाई जिसको हम लोग क्या माने थे, लंबाई को क्या माने थे एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या है 20 आया, 20 मीटर। और इस तरह से हम लोग आंसर लिख करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके ओके प्यारे बच्चों, सब क्लियर कर बता दीजिए। तो इस तरह से हम लोग, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया और साथ ही साथ द्विघात समीकरण के जितने भी एक्सरसाइज थे बेहतर तरीका से मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाने में, मैं आप लोगों को बताने में पूरी तरह से सक्षम रहा प्यारे बच्चों। तो आप लोग का ये कर्तव्य बनता है प्यारे विद्यार्थी, अगर सेशन आपको बहुत बेहतर लगा, आप चीज़ें प्यारे से सब चीज़ें समझ में स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों कि आपको कैसा सेशन लगा। और पूरे एक्सरसाइज के दौरान किसी तरह का डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं प्रयास करूँगा आप लोग का सोल्यूशन देने का। तो प्यारे विद्यार्थी जी आज का सेशन यहाँ पर कर देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो है चैप्टर हम लोग किस पर चलेंगे, किसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो मैं अपने अनुसार देखूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुशहाल रहिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, थैंक यू।